तो अपना पहला क्वेश्चन है मैथ का। अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन। इफ द टोटल वैल्यू इज ₹40, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप्स आर देयर। अपन को चार टाइप के कॉइन दे रखे हैं, 50 पैसे का, 25 का, 20 का और 5 का। और अपन को टोटल रुपए दे रखे हैं 40। और कह रहे हैं कि ना हर जो पैसे का कॉइन है वो ईच का सेम है। तो अपन को बताना है कि एक पैसे का कॉइन कितने हैं। तो देखो, अब अपने को कॉइन तो नहीं पता कितने हैं, तो अपन ने मान लेते 50 पैसे के एक्स कॉइन है, तो एक्स से इंटू किया। और फिर 25 पैसे के एक्स कॉइन है, तो फिर एक्स से इंटू किया, फिर प्लस करते जा रहे हैं पेन को। और 20 पैसे के एक्स कॉइन है, और फिर 5 पैसे के एक्स कॉइन है। ठीक है, और ये एक्स 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 क्या है, जो ईच कॉइन्स हैं जितने, उनसे इंटू करेंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे अपने पास। तो टोटल रुपए कितने हैं, 40। ठीक है, अब इन सबको प्लस करो। 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा सबको ऐड किया तो कितना आया, ₹1। और कितना है, इंटू एक्स इक्वल्स टू में 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। तो मतलब टोटल 40, हर एक के 40 कॉइन हैं। तो 5 पैसे के 40 कॉइन है, तो ये कितने हो गए, ये ₹2 हो गए। 20 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, ₹8 हो गए। ये 25 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, तो ये हो गए अपने पास ₹10। और 50 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, ₹20। तो देखो 20 और 10 30 और 8 38 और 2 40। तो टोटल रुपए भी 40 आ गए, और हर एक टाइप के कितने कॉइन है, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इन्वेस्ट ₹1 लाख इन अ बिजनेस 4 month later B join the with an investment of ₹50,000। ए इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए, ये ए की इन्वेस्टमेंट है। फिर बी इन्वेस्ट कर रहा है ₹50,000, और बी 4 महीने बाद आया है, 4 month later, 4 महीने बाद आया, तो बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, 8 महीने के लिए। फिर 2 month आफ्टर बी के 2 महीने बाद, बी पहले 4 महीने लेट आए और उसके 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद सी ज्वाइन 1,50,000, सी ने 1,50,000 से ज्वाइन किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज 50,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। ईयर के लास्ट में 50,000 प्रॉफिट कमाया, तो बी का शेयर निकालना है अपन को। तो ये ए का आया, ए ने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। बी 4 महीने बाद आया 50,000 के साथ, तो 8 महीने इन्वेस्ट किए इसने। और उसके 2 महीने बाद सी आया बी के, तो बी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 6 महीने बाद आया। तो अब इधर से काटा पीटी करो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, यहाँ से ये 3 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो भी कट गई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15। और क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इधर से रेशो क्या आया, 12:4:9। ठीक है, यह आया प्रॉफिट का रेशो। इसका टोटल कितना हुआ, 12 और 4 16 और 9 25। और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 50,000। पूछी किसकी, बी की, 4 की वैल्यू पूछी है। तो अपोन में 25 इंटू 4, 25 दूनी 4, तो 8,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्कोर 72 इन द पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। ए ने 72% स्कोर किया, और कितने मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 900। एंड 80% इन अनोदर पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स 700। और एक दूसरा पेपर था, उसमें 80% स्कोर किया, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 700 थे। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ 2 पेपर्स, तो व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज, तो उनकी कंबाइंड परसेंटेज बताओ।
तो पहले मानो 900 नंबर का एक पेपर था और 700 नंबर का एक पेपर था। 900 नंबर वाले पेपर में उसके 72% और 700 वाले पेपर में आए उसके 80%। ठीक है, तो अब अपन को सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, अब 9 का 72% कितना होगा? 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64। ठीक है, और यहाँ पे 8 7 56। तो ये टोटल परसेंटेज इतना आया, इनका इंटू कर लिया अपन ने और दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, तो 8 और 6 हासिल 1 और 12, टोटल ये हो गया 8 7 56 और 9 2 8। ठीक है, अब और टोटल है कितना? 9 और 7 16, ये टोटल परसेंटेज आई अपने पास। और अब दोनों नंबर है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 16। तो काटो, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब इसको काटो, 7 चौक 28 और बच गया 22, 7 पंजे और 7 पंजे, तो 75.5। कैसे आया? अपन ने डायरेक्ट नंबर लिखे भाई, जितने जितने नंबर थे और जितनी परसेंटेज उनमें आई। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0 से 0 काट ली और फिर इनटू किया और फिर दोनों जो टोटल नंबर थे उससे डिवाइड कर दिया, टोटल परसेंटेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इनका। तो थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है? होता जैसे कोई भी नंबर दे रखे हैं दो ए और बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है। कोई भी जैसे नंबर है ए और बी, अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर अपन में ए करना पड़ता है। तो ये दो नंबर है ए और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपन में ए। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 और फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो spherical shell has internal and external surface of radius as 5 cm and 6 cm respectively. Find the length of a cylinder if it is melted and recast into a solid cylinder of radius 3 cm. एक होलो स्पेरिकल शेल है, अपन उसको मेल्ट करेंगे तो मतलब उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये होलो है और क्या नाम है, ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में से अपन इंटरनल माइनस करेंगे, तो R1 का क्यूब में से R2 का क्यूब माइनस करेंगे। तो R1 का क्यूब क्या है? 216, 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। माइनस करो, कितना आया? 75 और 16 कितना हो गया? 80 और 91 91 इक्वस टू में। और ये मेल्ट करके बनाया अपन ने सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो काटो, पाई से पाई कट गया और फिर बच क्या गया अपने पास? 9 चौक 36 और 4 इक्वस टू में 27H। अपन को हाइट निकालनी है तो 27 अपॉन में चला जाएगा 36 और 4 अपॉन में 27। तो ये 1 जो टाइम गया, एक ही दे रखा है। ठीक है, ये होलो में हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है, ये जो 91 अपन ने इस तरह से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों की वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज डबल द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन है और जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है उसका डबल है ट्रेन का। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 144 और जो ट्रेन की स्पीड है वो 144 किलोमीटर है। इफ द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। तो जब क्या नाम है ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी लेंथ भी जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ मान ली अपन ने x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 2x। ठीक है, तो अब
फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू में टाइम। डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ अपनी भी जा रही है और ट्रेन क्या नाम प्लेटफॉर्म की भी जा रही है, तो टोटल लेंथ हो गई 3x। स्पीड क्या दे रखी है अपन को 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, तो स्पीड को भी सेकेंड में कर लेंगे 5 इंटू में 18 से डिवाइड। ठीक है, तो 144 और 3 से ये चला गया, तो 8 पंजे 40, तो x कितना आ गया 400। x अपन ने क्या मारी थी, ट्रेन की स्पीड, वो ट्रेन की लेंथ, और 2x क्या थी 800 प्लेटफॉर्म की। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 800। ठीक है, सिंपल सा था। 3x ऐसे लिखा कि भाई वो अपनी लेंथ भी जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 3x डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो थोड़ा सा ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन 3/5 और 2/3 और 4/9, और फिर है 8, 5 और -9। ठीक है, अब अपन को दे रखा है x-3 और x+3 आर द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ये दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x-3 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया इधर से 3 प्लस का, और यहाँ पे है x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, तो x आ गया -3। तो x के दो वैल्यू है x। अगर इस वाली इक्वेशन में अपन x-3 और x+3 दोनों पुट करें तो ये बराबर होनी चाहिए। तो पुट करो, पहले x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 का क्यूब 27, तो 27a प्लस x² 9 माइनस 4 12 और प्लस b। ठीक है, और ये इक्वल होगा क्योंकि रूट्स हैं, तो रूट्स इक्वेशन को इक्वल करते हैं। अब -3 पुट करो इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अगर -3 पुट किया तो -27a और प्लस का 9 और प्लस का 12 और प्लस b। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करिए, पहले +3 पुट करी थी और फिर -3 पुट किए, तो 27 इधर आएगा तो 54a हो गया ये तो, और ये प्लस का 9 है और प्लस का 9 माइनस हो गया, और यहाँ से ये 12 उधर जाएगा, और b उधर गया तो माइनस से प्लस b कट गया, और 12 उधर गया तो ये हो गया 24। तो a कितना आ गया अपने पास 24/54। तो काटो इसको, 6 चौक 24 और 6 नाम 54, तो 4/9। a की ऑप्शन है 4/9 ये रहा। ठीक है, और अगर जब 4/9 इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन a की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक है, सिर्फ अपन को दो रूट्स दे रखे थे, दोनों रूट्स को पुट करके इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो उधर से अपने पास a की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, या तो अपन फिर ऑप्शन से पुट कर सकते थे, ऑप्शन से फिर 4 ऑप्शन अपन को चेक करने पड़ते, फिर वो लंबा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अपन को 1 - sin थीटा sin a अपॉन में कोस a, और फिर प्लस दे रखा है कोस a अपॉन में 1 - sin a। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, और जिस भाई ने नहीं पढ़ रखी है वो पढ़ ले। जैसे कोस a अपॉन 1 - sin a है, तो अपन उसको 1 + sin a अपॉन कोस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है अपन इसको ये वाला पार्ट लिख सकते हैं।
तो अपन ये वाले पार्ट को ये वाला पार्ट लिखते हैं। अब देखो इधर आके 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए लिख दिया। अब इधर का एलसीएम लेंगे पूरे का, तो कोस कोस का एलसीएम तो कोस आ गया, तो ये वाला कोस हटा देते हैं, ये वाला कोस आ गया बीच में, ठीक है। प्लस वाले माइनस साइन से प्लस वाला साइन कट गया, तो ऊपर क्या है 2, और नीचे अपन ने एलसीएम लिया था कोस ए, कोस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो 2 सेक ए, आंसर आ गया डायरेक्ट। अपन को क्या याद रखना है, सिर्फ कोस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, इनको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। कोस नीचे आ गया और 1 माइनस साइन ए ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया सिर्फ। और ये वाली आइडेंटिटी बहुत बार, या तो अपन को पहली बार तो यही क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ ये दे देता है और ऑप्शन में ये ऐसे 4 ऑप्शन बना के देता है, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट याद रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स ₹4.10 ईच। एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए में, एक 10 रुपए में खरीदा। हावेवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए और उनको फेंक दिया। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12। और जो बच गए थे उनको 12 के हिसाब से एक को बेचा। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अपन को। तो 200 बल्ब खरीदे थे 10 के हिसाब से, तो कितने के खरीदे 2000 रुपए के, और 5 खराब हो गए तो बच कितने गए 195, और उनको कितने पे बेचा 12 पे। तो कितना हो गया 12 पंजू 60 हासिल 6, 12 नंबर 108, तो ये 114 हो गया, तो 4 हासिल 11, और 12 और 11 12 23। तो बेच खरीदा था 2000 के, बेचे हैं 2340 के, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 340 का। किस पे हुआ 2000 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो 17 का प्रॉफिट हो गया, 17% का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का रेशो दे रखा है अपन को, और क्यू आर का रेशो दे रखा है। पी रेशो क्यू दे रखा है अपन को 10:11, और क्यू रेशो आर दे रखा है अपन को 11:12। पूछा क्या है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू हो गया 10 + 11 21, रेशो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर कितना हुआ 11 दूनी 22 और 1 23, और आर प्लस पी, आर और पी कितना हो गया 22, तो 21:23:22, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए।